अगर कोई आपको मूवी ऑफर होती है जिसमें आपको बिहारी किरदार प्ले करना हो तो आप पसंद करेंगे? मैं तो ढूंढ रहा हूँ। आप पे ऑफर है तो बताइए। अगर ऑफर मिली तो करेंगे? बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा। के साथ काम करके कैसा लगा? और दिव्या बहुत बालन और माधुरी के बहुत साथ काम बहुत करके बढ़िया लगा। मतलब माधुरी जी और विद्या जी के साथ काम करके अगेन वो वेटरन्स हैं और जिस तरीके से उनसे आज तक मैं खुद बहुत प्रभावित रहा हूँ उनके काम को देखकर। तो पहली बार लाइव एक्सपीरियंस कर रहा था वो चीज़, तो मेरे लिए बहुत ही लर्निंग और साथ साथ मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, उनका ऐसा स्वभाव रहता है, तो उनके साथ जब काम कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि विद्या जी भी पूरे टाइम कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, माधुरी जी भी ऐसे ही। तो वो दोनों के साथ काम करने सीखने का भी बहुत मौका मिला, लेकिन साथ साथ बहुत अच्छी हम लोग की एक कामराडरी, एक फ्रेंडशिप हुई इस पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस में। और एंड ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनके साथ काम करने का मौका मिला। ध्रुव बाबा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ध्रुव बाबा, थैंक यू थैंक यू। आर्यन, ये शूटिंग कहाँ हुई और ये जो महल एक बार दिखाया गया एक बार इनका भी ले लेता हूँ जी। मैं अभी ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर सकता हूँ ये सवाल को लेकर, पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत दिल से इस फिल्म में काम किया है और बहुत सारे लोग इससे इमोशनली अटैच भी हुए हैं। एंड आई थिंक जिस तरीके का ये किरदार था मेरे लिए बहुत ही अलग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटरनली एक एक कैरेक्टर था जिसमें जो मैं पहली बार ऐसा डुएल कर रहा था। तो मैं अभी तो थर्ड वीक चालू हो गया है और फिल्म थिएटर्स में है। तो आई थिंक मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और एक्सपीरियंस करें रादर देन मैं उस पर ज़्यादा कमेंट करूँ। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरीके का एक पॉजिटिव एनर्जी उससे आया है वो आई थिंक वो हम हमारी सोच से एकदम मेल खाया, ऑडियंस का भी सोचना। सो आई एम रियली हैप्पी। आपने अपनी फिल्म खुद देखी? मंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। आपने अपनी फिल्म खुद देखी? मैंने अपनी फिल्म खुद देखी? सर 3300 बार, बहुत बार। अब आपका किरदार आपको कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत बढ़िया लगा और बोली थी कि बच्चा के साथ काम कर रहे हैं उसको भी बहुत सीखना है। हाँ, नहीं बोला सर ऐसा आप तो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ रोज बात होती है तुम उनकी। बताओ। हेलो कार्तिक, आर्यन सर, आर्यन सर, भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 के बीच में आपको क्या अंतर लगा? सर हाँ सॉरी हाँ मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, जी सर। भूल भुलैया 2 और 3 में क्या अंतर लगा आपको? उसमें थ्रू से क्या डिफरेंट है? क्या इसमें हीरोइन अलग है या इसमें कैरेक्टर्स अलग हैं? सर ऑफ कोर्स इसमें नए नए कैरेक्टर्स हैं, नई नई चीज़ें हुई हैं और 3 में अभी जैसा कि हमने अभी वापस वही बात की थी, सर ने भी वही पूछा था कि इसमें काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस हैं। ऑफ कोर्स आप सेम फिल्म तो नहीं बना रहे हैं, रीमेक तो नहीं है, ये ओरिजिनल फिल्म है और उसकी स्टोरी पूरी अलग है। एक नए महल में, नई हवेली में क्या हो रहा है और किन इन किरदारों के साथ क्या होने वाला है। आई थिंक वो पूरी की पूरी एक जो कहानी है वो पूरी नई कहानी है विथ डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड स्पेशली आई थिंक अ क्लाइमैक्स दैट इज शॉकिंग अ लॉट ऑफ पीपल। कार्तिक एक सवाल। जी, किसी भी कोई भी फिल्म आप सेलेक्ट करते हो उसके पीछे इम्पोर्टेंट चीज आप क्या देखते हो? मैं स्टोरी देखता हूँ और साथ साथ अपना किरदार देखता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक फिल्म चूज़ कर रहे होते हो कि वो ऑडियंस की तरफ सुनी जाए। मैं खुद बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, तो मैं जब भी मैं खुद थिएटर गोइंग ऑडियंस हूँ, तो मैं भी जब नरेशन ले रहा होता हूँ तो मैं उसको वैसे ही सुन रहा होता हूँ जैसे, या देख रहा होता हूँ, विजुलाइज कर रहा होता हूँ कि पहली बार अगर मैं ये फिल्म देख रहा होता थिएटर में तो वो क्या मैं वो देखने जाता ये फिल्म या मुझे मज़ा आता कि नहीं। तो आई थिंक उसमें मैं अपनी स्टोरी और कैरेक्टर वो ज़रूर देखता हूँ। कितने दिन लगे इस फिल्म को बनाने में? कितने दिन शूटिंग? सर एक्चुअली ये बहुत फास्ट हुई ये फिल्म। मैं नंबर ऑफ डेज एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये बता पाऊँगा कि भूल भुलैया 2 को ऑलमोस्ट 2 साल ही हुए थे। ये फास्टेस्ट सीक्वल है किसी भी फिल्म का जो किया गया हो कभी भी, बिकॉज आमतौर पर आप देखते हैं कि सीक्वल बनने में बहुत टाइम जाता है, उनकी स्टोरीज क्रैक करने में बहुत टाइम जाता है। हम लोग भी रेडी नहीं थे जब भूल भुलैया 2 जब रिलीज़ हुई थी, तो हमें भी नहीं पता था कि हम 3 इतनी जल्दी बनाएंगे, लेकिन वो स्टोरी एकदम से क्रैक हो गई और एंड सडनली उस पर काम चालू हो गया। इनफैक्ट अभी हम नवंबर चालू है, हमने इसका शूट ही इसी साल चालू किया था और इसी साल में हमने रिलीज़ भी कर दी और हमने दिवाली डेट
लेकिन उसी टाइम से सोचा था क्योंकि दिवाली एंटरटेनर है, उस तरीके की फिल्म है। लेकिन ये फास्टेस्ट फिल्म है, वन ऑफ माय फास्टेस्ट फिल्म टू, मतलब कि फ्रॉम थॉट प्रोसेस टू रिलीज। एक और सवाल होगा मेरा कि जिस तरह से सीक्वेंस का चलन चलता आ रहा है, भूल भुलैया 1, 2, 3 क्या चौथा भी आएगा? अभी ये इतनी बड़ी सक्सेस हुई है, हिट हुई है, लेकिन जब तक इसकी कहानी एक तरीके से ना मिले और एक अगेन जिस तरीके से हमें 3 की कहानी मिल गई थी, आई थिंक अगर उसमें वो कहानी नहीं होती तो इतनी बड़ी सक्सेस नहीं होती वो। तो जब तक वो चीज़ नहीं होगी, वो शायद कल भी मिल जाए या फिर उसमें साल भर लग जाए या फिर 4-5 साल लग जाए, वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, वो डिपेंड करता है आई थिंक उस पर और ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स पे कि कब वो बनाना चाहते हैं। एक चीज देखा गया है बॉलीवुड की, जब जो है बॉलीवुड में थे तो उनके ऊपर काफी जो है दबाव, तो उस टाइप का दबाव आप भी झेलते हैं या देखते हैं? जी मैं देखिए, मुझे पता नहीं है कि कितना यहाँ पर मैं आपको वैसे बताऊंगा कि मैं पर्सनली अपनी लाइफ में मैं कभी भी मेरे साथ जब रिजेक्शंस होते हैं या कोई भी चीज़ अगेंस्ट जाती है या कभी लगता है कि यार ये भेदभाव हो रहा है, मैं उसमें उनका लॉस, सामने वाले का लॉस समझता हूँ, मेरा लॉस नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि उनको अभी समझ नहीं आ रहा है वो पंचनामा का सर, प्यार का पंचनामा का इसमें तो नहीं था, भूल गए। आपका कुछ सीन लग रहा था। खैर, दूसरी सवाल ये है हाँ कि स्त्री 2 का जो उसका एक पार करना था लेवल, आपका फिल्म का जो ये रहा है वो कर नहीं पाया, और ये फिल्म रिलीज होने के बाद प्रमोशन हो रहा है, इसका क्या कारण है? सर, ये रिलीज होने के बाद इसलिए आप लोग भी मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हो, मैं भी आऊँ क्योंकि सक्सेस है, तो ऐसे तो नहीं आ रहे होगे। और दूसरा भी आपको बताता हूँ कि सर इसमें बहुत सारी फिल्मों का ना ऐसा नहीं होता कि आपको पार किसी ने करना होता है, ये आपने सोच रखा है, हमने नहीं सोचा। हमने जब ये फिल्म बनाई तो हमने ये बोला था कि हम ये फिल्म ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। आज 36 करोड़ का पहला दिन मारा है सर, तो आई डोंट नो कि इससे ज़्यादा और क्या इससे फिल्म में स्त्री 2 भी थी, और ये भी आपका सर, ये इस साल की आई थिंक टॉप 3 फिल्म्स में से एक है, तो मेरे को उससे बड़ी बात तो मुझे लगती नहीं कोई। और दूसरी बात है सर, ये क्या है, 2 बहुत बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं एक ही दिन में, ऐसा कोई और फिल्म के साथ हुआ नहीं है। तो अगर 2 फिल्में इतनी बड़ी भिड़ंत कर रही हैं तो उसके बाद मुझे लगता है आपको दोनों फिल्म की सराहना करनी चाहिए, rather than ऐसे पूछना। और किस फिल्म की अपेक्षा कुछ ज्यादा इसकी बावजूद है। सर 300 करोड़ कर गई सर। ये बहुत अच्छी बात है, आपकी अपेक्षा अच्छी। एक और सवाल है कि बाहरी हैं आप, आके बॉलीवुड में झंडा जो है वो गाड़ दिया है, इस उपलब्धि पे क्या कहेंगे सबसे पहले? क्योंकि कहा जाता है कि बॉलीवुड में बाहरी का एंट्री करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं बहुत, इसीलिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ फैंस का और ऑडियंस का, जिस तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे इवन फेलियर्स के टाइम मैं बहुत ज़्यादा अपने फैंस और उनकी रील्स या वीडियोस देखता रहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने आज तक मुझे सपोर्ट किया है। मेरे बहुत ही लोएस्ट फेज से लेकर एकदम पॉजिटिव फेज तक, मुझे लगता है मेरे पास कोई ऐसे गॉडफादर्स नहीं है, मेरे फैंस ही मेरे गॉडफादर्स हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सो आई एम थैंकफुल टू देम, एंड पूरी जर्नी में उनको अपनी समर्पित करता हूं। आपकी इस साल की 2 फिल्में आई हैं, जी चंदू चैंपियन और भूल भुलैया 3। जी जी। अगली फिल्म कौन सी आने वाली है, कौन सी फिल्म आप करने सर अभी तो साल ख़त्म हो गया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस साल से, जिस हिसाब से चंदू चैंपियन में इतना ज़्यादा प्यार मिला और अब भूल भुलैया 3 में जिस तरीके का प्यार और कमर्शियल सक्सेस जो मिली है। सो अगले साल के लिए मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। ज्यादातर एक्टर आज एक्शन फिल्में कर रहे हैं, कार्तिक आर्यन ज्यादा रोमांटिक फिल्में करते इसके हैं। बाद तो ऑफर कौन सी? आने लगा, मुझे रोमांस पसंद है सर। इसके बाद तो ऑफर आने लगे होंगे। हाँ सर, ऑफर थोड़े बहुत आ जाते हैं तो इसके लिए रुका था नहीं, लेकिन अभी चल रहा है सर। अभी तो मैं अभी भी प्रमोशन ही कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से फिल्म का रिसेप्शन आया है, तो हम लोगों ने सोचा था, टीम ने सोचा कि भूल भुलैया 2 में भी एक्चुअली ये किया था कि हम लोग इसको और ज़्यादा प्रमोशन कर रहे थे ताकि ऑडियंस तक और जागरूकता, अवेयरनेस चलती रहे इस फिल्म के बारे में। एंड तो अभी मैं इसमें ज़्यादा बिजी हूँ। अगली फिल्म कुछ दिनों में मैं डिसाइड करूँगा। थोड़ा सा मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं टाइम ही नहीं मिला है मुझे। इनफैक्ट मैं चंदू चैंपियन से सीधा भूल भुलैया के शूट पे चला गया उसको रिलीज़ करते ही।
सो वो, और अब वापस से ये पूरा इतना प्रमोशनल कैंपेन जो चल रहा है एक्सटेंसिव, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ और हॉलीडे लेना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कुछ डिसाइड करके कोई चीज़ में डाइव इन करना चाहता हूँ। बॉलीवुड में सक्सेस करना